जी मेरी जान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम। और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा होगा मेरे भाई। आज 18 नवंबर है और तकरीबन दोपहर के 2:30-3 बजे का वक्त है। पाकिस्तानी 2:30 बजे और इंडियन टाइम 3 बजे का वक्त है। इस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस नवंबर में काफ़ी अच्छी क्रिकेट हमें मेरे भाई देखने को मिली है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के नाम पर, क्रिकेट बैटिंग के नाम पे कचरा मैचेस हो रहे थे। कुछ भी अच्छा नहीं था। आपको एक बात मैंने स्टार्टिंग से बताई थी, कुछ दिन पहले या कुछ एक मंथ पहले बताई थी, होने ही वाला होगा। 20-25 दिन पहले मैंने आपको बताया था वुमेन्स बिग बैश से पहले कि वुमेन्स बिग बैश से क्रिकेट ईयर का नया साल जो है, क्रिकेट न्यू ईयर, वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वुमेन्स बिग बैश के टूर्नामेंट के बाद बहुत सारी अच्छी सीरीज आपको बैक टू बैक देखने को मिली। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त वनडे सीरीज हुई। T20 में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी पाकिस्तान को मौका नहीं देगा और पाकिस्तान को क्रिकेट में उसकी औकात दिखाएगा। ठीक है, और वैसा ही हुआ। पाकिस्तान सीरीज, पाकिस्तान की टीम को देख ले, जैसे आप लड़खड़ाई हुई टीम, जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है उसको। हमें 3 अच्छे टेस्ट मैचेस देखने को मिले इस नवंबर में, अक्टूबर के एंड में, नवंबर में। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज, जैकपॉट के जैकपॉट तीनों मैचेस। इंडिया हॉट फेवरेट ओपन होके, हॉट फेवरेट मैच में होके हारी। एक आखिरी टेस्ट का जैकपॉट हमने भी कैश किया, ओपनली आपको करवाया। उसके बाद इंग्लैंड वेस्ट इंडीज T20 वनडे सीरीज में प्रॉफिट बना। T20 सीरीज में नहीं हुई उस तरह से, 5वां T20 वैसे ही चला गया। हाँ, जो चौथा T20 हुआ, वेस्ट इंडीज ने जो चेस किया वो भी हुआ, लेकिन वो भी इतना बड़ा जैकपॉट नहीं हुआ, तो खास नहीं गई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जो वनडे सीरीज हुई उसमें भी हमने पैसे बनाए। श्रीलंका न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में भी अच्छा मैच देखने को मिला। कल वनडे मैच हुआ न्यूजीलैंड श्रीलंका का, वहाँ भी हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। घटिया तरीन सीरीज हुई साउथ अफ्रीका इंडिया की, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। घटिया तरीन मैचेस हुए। अब जहाँ पे अच्छी सीरीज हैं, अच्छी टीमें खेल रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत फंटस के अगेंस्ट भी कंप्रोमाइज नजर आएगा। ठीक है ना। अब इंटरनेशनल सीरीज को साइड पे रखकर अब बात करते हैं T20 लीग्स, T10 लीग्स, जो कि एक मेगा लीग अबू धाबी T10 की क्रिकेट की अगर बेस आप देखें, स्टार्ट हुई अबू धाबी T10 लीग से। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स नजर आए अबू धाबी में, और ये आज की नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 साल तो हो गए हैं ना इसको, अबू धाबी T10 को चलते हुए, चलती ही जा रही है। इस बार ये थोड़ी सी मेगा T10 लीग हो रही है। टीमें बढ़ा दी हैं, 10 टीमें हैं इस बार। ठीक है, मुझे नहीं याद कि पिछले सीजन में या उससे पिछले सीजन में कितनी थी, क्या था, लेकिन फिलहाल 10 टीमें हैं। ठीक है, 10 टीमें हैं, 40 मैचेस हैं। और मुझे लगता है कि टीमें बढ़ाई हैं, कंपटीशन बढ़ता है, नहीं बढ़ता, रेट क्या होगा। अगर टीमों का बैलेंस इक्वल है तो फिर मज़ेदार है, फिर 10 टीमों का बनना और मज़ा देगा। और 40 मैचेस मेरे भाई थोड़े मैचेस नहीं। अब वुमेन्स बिग बैश हो रही है, चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि अभी थोड़ा सा खोखलापन सा हो गया वुमेन्स बिग बैश में। अब ये नहीं है कि मैचेस बुरे हो रहे हैं, मैचेस अभी भी अच्छे हो रहे हैं। पैसा तो बन रहा है, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जैकपॉट भी देखने को मिले हैं। और मैंने आपको समझाया था, बार बार समझाया, कि जितना पैसा आप वुमेन्स बिग बैश से कमा सकते हो ना,
इतना आपको मेंस बिग बैश में नहीं मिलेगा, ये आप देख लेना। मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि वुमेन्स बिग बैश को प्रॉपर कैच करना। जितने अच्छे मैचेस आपको वुमेन्स बिग बैश में देखने को मिलेंगे ट्रेडिंग वाले, वैसे मैचेस मेंस बिग बैश में आपको नजर नहीं आएंगे। अब वुमेन्स बिग बैश के तकरीबन 32-33 मैचेस हो गए हैं, बाकी तकरीबन 10 मैचेस मेरे ख्याल में रह गए हैं मुश्किल से। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास मेंस बिग बैश से पहले जो है वो है आपके पास अबू धाबी टी10 लीग। उसके अलावा कुछ, हाँ कुछ और सीरीज वगैरह हो जाती हैं, अच्छी सीरीज हमें देखने को मिले, वो अलग बात है। तो अभी आपका फोकस जो है वो पूरा पूरा अबू धाबी टी10 पे होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश लीग की भी डेट्स आ गई हैं, वो भी मेरे ख्याल में 30 या 31 दिसंबर से स्टार्ट है। इसका मतलब कि आपको एक टाइम पे बिग बैश भी देखने को मिलेगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका टी20 लीग की डेट है 10 जनवरी, 8 या 10 जनवरी, ऐसे ही है कुछ। 11-12 से जो है वो दुबई की इंटरनेशनल लीग टी20 भी आपको देखने के मिलेगी। एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब एक टाइम पे अगर आपको इतने मैचेस मिलते हैं, मतलब आप देख लें कि बिग बैश का टाइमिंग जो होता है वो मॉर्निंग का होता है या दोपहर 12-1 बजे का होता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका टी20 लीग का टाइमिंग होता है, क्योंकि बिग बैश तो मेरे ख्याल में फरवरी तक जाएगी ना। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, जनवरी के एंड तक या फरवरी के पहले वीक तक जाएगी। जनवरी पूरा है बिग बैश में। साउथ अफ्रीका टी20 लीग जो है उसका टाइमिंग जो है वो रात का होता है, 9:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस तरह से। बांग्लादेश लीग का टाइमिंग क्या होता है, दोपहर 3:30 बजे, 3 बजे, और उसके बाद शाम को अगर मैच है तो 7 बजे या 6:30 बजे, इस तरह से टाइमिंग होती है। और दुबई इंटरनेशनल लीग की भी, जो दुबई में होती है इंटरनेशनल लीग टी20, जो कि हमने पूरी कवर की थी, आप पीछे वीडियोस मेरी उठा के देखें, बांग्लादेश लीग हो, इंटरनेशनल लीग हो या साउथ अफ्रीका टी20 लीग हो, सारी वीडियोस आपको डाल के दी, और सबसे कॉम्पिटिटिव काम जो आपके भाई का रहा था। ठीक है ना, अभी भी वीडियोस पड़ी हैं और अब भी आपको मिलेंगी। बेशक एक दिन में 4 मैचेस हैं, 4 के 4 मैचेस की वीडियो आपको मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, तो अब अबू धाबी टी10 पे तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, सुनिएगा गौर से, बातें करनी होती हैं। अगर कोई सिर्फ एक ही चीज़ को देखने आता है, मैं सिर्फ आके बकचोदी करूं कि भाई इस पे ये हो जाएगा वो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है मेरी जान। थोड़ा सा आप मुझे भी सुन ले, थोड़ा सा आपको भी एक आपको रिफ्रेश कर दूं चीज़ों के लिए, कि आपने आगे करना क्या, आपके पास प्लान होना चाहिए। उस पर थोड़ा सा मैं लॉजिकली चीज़ों को क्लियर कर दूं आपके लिए। अच्छा भी लगता है बात करना ना, मैचेस आने वालों पे पता होना चाहिए, बात होनी चाहिए, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अब सबसे पहले तो भाई आपको देखो, जहां पर इतने मैचेस आपको देखने को मिलेंगे ना, वहां पे मेरे भाई दो चीजें तो कन्फर्म है ना। ठीक है, वहां पे लॉस भी हो सकता है, लॉस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है जब ज्यादा मैचेस होते हैं। अब मतलब एक क्रिकेट साउथ अफ्रीका के पिचेस पे हो रही है, एक क्रिकेट हो रही है दुबई के पिचेस पे, एक क्रिकेट होगी आपको ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे। अब इसमें फंटस डाउटफुल होता है, स्पेशली जो सेशंस खेलने वाले होते हैं ना, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई बंद कर दो अभी से। समझ रहे हो ना, सेशंस खेलने वालों के लिए बेसिक चीज है कि भाई लिमिट डबल ऐसे नहीं होगी, कि मिसाल के तौर पर 10,000 है, 5,000 है, या छोटी लिमिट वाला है 3,000। वो क्या करेगा, वो मैच में बैठेगा कि पहले कुछ 6 ओवर का सेशन खेल लूँ, 3 को 6 कर लूँ, फिर लंबी खेल लूँ। वो भाई ऐसे नहीं होगा। आप 6 ओवर खेलो या 10 ओवर खेलो या 20 ओवर खेलो, आपको यस पसंद है तो आपने यस ही किए जाना है, अगर आपको नॉट पसंद है तो आपने नॉट किए जाना है। ठीक है ना, ऐसी है ना। तो अब आप एक
माइंड सेट भी कर लेते हो यार, क्या है 3,000 है, 5,000 है या 10,000 है, जाएगा तो क्या जाएगा, रिस्क लेते हैं मेरे भाई मेरी जान। वो 3-3 करके, 7-5-5 करके, 10-10 करके आपका एक मंथ का इतना पैसा बन जाएगा कि आप बाद में जो है ना माथे पे हाथ रखोगे कि ये क्या मैंने किया है। ठीक है ना। मतलब अगर आप 3,000 रुपये डेली हार रहे हो तो भाई मंथ का कितना बनता है, 90,000, 1 लाख। वो एक दिन के लिए आपके लिए 3,000 है या 5,000 है, वो 30 दिन के लिए भाई 1 लाख है। समझ रहे हो ना। अगर ये 5,000 या 10,000 को इस तरह से जाया करते हो तो भाई उससे बेहतर है मैच ही खेलो। एक मैच में लगाओ 5,000, जीत जाओगे, 10 बन गया, अगले में 5 ही लगाओ। हार गए तो 5 तो बचेगा ना, एक और खेल लो 5 का, मैच खेलो। समझ रहे हो ना। हाँ, फिर आता है कि भाई बुक प्लस करें, लॉस कट करें, क्या बचेगा भाई। ना करो, ना करो बुक सेट लॉस कट, सिर्फ लॉस कट कर लो। अगर अच्छा मौका मिल रहा है लॉस कट कर लो, नहीं तो वन साइड बैठे रहो। क्या है, क्या है ना। अभी तो आपको आदत तो वैसे ही हो गई है वन साइड बैठने। ये मैं छोटे फंडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना। एक अच्छा रेट देखो, टीम प्लस करो, बैठ जाओ, क्या हो जाएगा, हार जाओगे तो। लेकिन मैच में हारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेशंस में हारने में टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना। सेशन में हारने में टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिकली पहली टिप तो मेरी यही है कि ये अबू धाबी T10 में भी सेशंस को आंखें बंद करके ना, जैसे बोलते हैं ना कि वो एक यहाँ पे दिया होता है ऑप्शन ना, ये अब आपके सामने है ना। अभी ये कोई भी मैच अगर यहाँ पे वुमेन्स वाला निकाले ना, तो ये वाले जो खाने हैं ना मेरे भाई नीचे, ये सेशंस वाले नॉर्मल के नाम से, ये ऊपर लिखा हुआ ही है कि नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल क्यों लिखा है यहाँ पे, आप आराम से पैसा हारते हो समझ रहे हो ना। तो नॉर्मल मनी, ये बुकीज के लिए नॉर्मल पैसा है, तो इस खाने को कर देना बंद। ठीक है। ये जो दो खाने खुले हैं ना, मैच ऑड्स के और बुक मेकर, इस पे काम करना सिर्फ मेरी जान। सही है। ये दो खानों पे आपने काम करना है पूरे अबू धाबी T10 में। उसके अलावा आगे जो आपने क्रिकेट खेलनी है उस पे भी आपने नीचे वाले खाने बंद कर देना सेशंस के, ऊपर वाले सिर्फ खोलना। समझ रहे हो ना। अगर दिल घबराए, अगर फिर भी कीड़ा आए, क्योंकि मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये मैं इससे चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो जितना मर्जी दिल घबराए, जितना मर्जी कीड़ा आए मेरी जान, आपने ये खानों को नहीं छेड़ना, आपने सेशंस नहीं करने। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लंबी रेस के घोड़े बनना है ना मेरे भाई, तो इन खानों को छोड़ दो, इनको देखना भी छोड़ दो, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं बात को, कि इन खानों को छोड़ दो, इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला मेरे भाई। फोकस करो मैच ओड्स पे, मैच के रेट पे फोकस करो, और रेट को सही पकड़ने की कोशिश करो। क्रिकेट बहुत है, मैंने रिसेंटली भी बोला है वीडियोस में कि भाई साल में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ खुली क्रिकेट चल रही होती है। ऐसे ही है ना, खुली क्रिकेट होती है। तो भाई 12 मंथ में 10 मंथ काम करो, और बेशक कोई भी काम करते हो, इस काम को छोड़ के कोई भी काम करते हो, काम करो। 10 मंथ में इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ कि ये नवंबर दिसंबर के भाई हॉलीडेज हों आपके लिए। पाकिस्तान इंडिया में आपके लिए ये विंटर जो है, ये खूबसूरत मौसम जो है, ये आपके लिए हॉलीडेज बने। समझ रहे हो ना। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि क्रिकेट का नया साल, क्रिकेट बहुत है आगे, बहुत क्रिकेट है। अगर आप आज के दिन से आप चीज़ों को सही करोगे, सही लेके चलोगे, तो यकीन करो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सब्र पैदा करना है। आप जैकपॉट भी कैश करोगे, आप अच्छे रेट के मैचेस भी पकड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ
आपको सब्र करना है, समझ रहे हो ना? आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है। चले, अब बात करते हैं अबू धाबी टी10 लीग पे। 40 मैचेस हैं, 40 मैचेस हैं, ठीक है? 40 मैचेस, 10 टीमें। 21 नवंबर, थर्सडे, थर्सडे को पहला मैच है। और पहला मैच है शाम को 4:30 बजे पाकिस्तानी टाइम और 5 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक। उसके बाद 7:15 बजे दूसरा मैच और तीसरा मैच रात को 9, 9:30 बजे, ठीक है? पीछे अगर थोड़ी हिस्ट्री पे मैं बात करूं अबू धाबी टी10 लीग की, तो यहाँ पर हमें एक चीज जो लॉजिकली समझ आई है ना, पीछे मैंने देखी है। अगर एक दिन एक मैच में घोड़ा उड़ा है ना, मतलब पहले मैच में अगर घोड़ा उड़ता है, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि अगले 2 मैचेस में से एक और घोड़ा उड़ता है। मतलब अबू धाबी टी10 में आपने एक मैच कैश कर लिया, ठीक है? एक मैच कैश कर लिया, पहला मैच में घोड़ा हो गया 15 पैसे 20 पैसे का। अगले मैच में भाई फिर वही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने जो भी स्टैट स्टडी किया ना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। या मिसाल के तौर पर थर्ड मैच होता है, 2 मैचेस में आपको नहीं मिलता, 2 सीधे हो जाते हैं, फिर तीसरे में घोड़ा मिलता है, तो समझो कि अगले दिन का जो पहला मैच है ना, वो इंटरेस्टिंग होगा। टी10 लीग में एक दिन में 3-3 घोड़े भी आपको देखने को मिलते हैं। टी10 लीग में अंडर 5 पैसे 7 पैसे 3-3 4-4 पैसे के भी रेट उठते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जिम्बाब्वे में जो टी10 अभी बैक टू बैक 2 सीजन करवाए, पहला सीजन बहुत अच्छा हुआ, दूसरा सीजन मेरे हिसाब से घटिया हुआ। क्योंकि एक ये भी टी10 में प्रॉब्लम होती है कि 40-40 50-50 पैसे 60 पैसे टीम ओपन होती है। तो मेरे भाई एक चीज आप याद रखा करो कि ऐसे अगर रेट ओपन हो रहा है ना किसी टीम का, तो वो अगर 40 पैसे 50 पैसे, दो तरीकों से होता है। या तो 40-50 पैसे वाली का आपको 90 पैसे 90 पैसे 95 पैसे रेट मिलता है, उसको लगा लो, ठीक है? या फिर दूसरी साइड उसकी जो रखी जाती है ना, वो 60 पैसे 65 पैसे की ब्रैकेट का जो रेट रखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ फंटर को खिलाने के लिए रखा जाता है, जीतती फिर दूसरी टीम, ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा फंडर्स को टी10 क्रिकेट में डिस्टर्ब करती है ना चीज, वो यही करती है कि ये छोटे रेट्स जो ओपन होते हैं ना, फंटर्स डबल माइंडेड हो जाता है। अब ऐसा कोई पंटर नहीं होगा कि वो 60 पैसे 40 पैसे 50 पैसे में लगाए टीम को, ठीक है? और उसके पास अगर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो वो 40-50 पैसे वाली टीम 20-25 पैसे आती है, वो फिर खा लेता है। फिर क्या होता है कि वो रेट ही नहीं आता, ठीक है? तो आपने फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना। मेरा नहीं ख्याल कि जो ये 10 टीमें बनाई गई हैं, मेरे हिसाब से 10 की 10 टीमें जो है ना, कॉम्पिटिटिव बनाई होंगी। और अगर 10 की 10 टीमों में कंपटीशन रखा है 10 की, तो फिर इसका मतलब, अच्छा, दिमाग की बात है कि माफिया की अक्लमंदी देखो। ये टी10 क्रिकेट में 2-3 टीमें अच्छी बनाएंगी, 2 टीमें अच्छी बनाएंगी, 3 टीमें, बाकी जो 3-4 होंगी वो घटिया टीमें होंगी। और उनके साथ जब मैच करवाएंगे, वो 40 पैसे रखेंगे, 30 पैसे भाव रखेंगे, 35 पैसे रखेंगे, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई ऐसी टीम होगी। हाँ, 2 टीमें हो सकती हैं, ठीक है? या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीमें होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी की 6-7 टीमों के कंपेटिटिव मैच ना हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये एक और लॉजिक निकलता है कि अगर 6-7 टीमें, मतलब कि एक ही अच्छे रेट की टीमें हैं, तो बाकी दो तीनों के अगर मैचेस होते हैं, तो आप फिर रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना? अभी स्क्वाड यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकता एक एक टीम के। ये स्क्वाड आप जो है खुद देख लेना जाके, आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन मुझे जो अब तक मैंने देखा है, मुझे लगता है कि कम से कम 7 टीमों का स्क्वाड ऐसा है कि जो हमें रेट मिले मैच में, वो कंपेटिटिव रेट मिले, कंपटीशन वाला रेट मिले। बाकी 2-3 की खैर है, अगर 2-3 आती हैं अच्छी टीम के मुकाबले में, तो फिर हम छोटे रेट पे रिस्क भी ले सकते हैं। और अगर वापस वही अच्छे रेट पे मिलती है हमें 20-25-30 पैसे वाली टीम, तो हम उसको लगा भी सकते हैं।
ठीक है ना। अच्छा, एक तो आपने सेशन नहीं खेलना, ठीक है। उसके बाद इस टी10 लीग में आपको अंडर 5-7 पैसे के कम से कम भी 2 घोड़े आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। ये मैं आपको टूर्नामेंट के बाद बताऊंगा कि घोड़े उड़े कि नहीं उड़े, ठीक है। अंडर 5 पैसे के घोड़े आपको दो, मतलब कि 3-4 पैसे पे बंद हुई हुई टीमें जो है ना, 3-4 पैसे पे, और ऐसा कोई कोई नीचे से आके कोई ऐसा कोई इनिंग खेल जाएगा, विकेट गिरे हुए, और वो चेज कर जाएगा या रेट ओपन कर देगा, रेट बना देगा, ठीक है ना। या कुछ छोटा टोटल, मतलब कि 70-75 पे ऑल आउट हुई और वापस वही टीम वहां पे जो है कंडीशन में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी आपको मिलेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। खैर खैर, मैच बाय मैच भी आपको इसकी वीडियो अभी मिलेंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली इसकी वीडियो डालता रहूं, 3 मैचेस की एक साथ डालता रहूं, या जो भी 1-2 मैचेस की वीडियो डालता रहूं। तो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये टूर्नामेंट अगर मेरे साथ करना है आपने, अगर आपने मेरे साथ करना है, बिग बैश से पहले अच्छा प्रॉफिट बनाना है, तो मेरे पास इसका प्लान रेडी है। अबू धाबी टी10 लीग का प्लान मेरे पास रेडी है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपके भाई की आपके साथ जुबान है कि आपको मोटा प्रॉफिट बना के दूंगा, ठीक है। आपकी बेशक 40 पैसे भी टीम ओपन हो रही है ना, उस मैच में भी आपकी लिमिट डबल करके दूंगा। अब आपने थोड़ा सा लिमिट रखो, 5 लिमिट रखो, 7 लिमिट लेके आओ मेरे पास, ठीक है। प्लान, मेरे प्लान के हिसाब से मेरे साथ पेड ब्रॉडकास्ट में आके पूरे 40 के 40 मैचेस करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, बेशक आपकी लिमिट 10,000 है या 10 लाख है, उसको 20-25 के साथ मल्टीप्लाई करवा के दूंगा आपको। ये मेरी जुबान है आपके साथ, मिनिमम, ठीक है ना। तो भाई, व्हाट्सएप के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और बात मैं कर दूं, जो टी10 लीग में इसमें मेरे पास लॉजिक है ना, जिन लॉजिक्स पे मैं काम करवाऊंगा, मार्केट में कोई भी नहीं करवाएगा। और ये आप खुद देखोगे कि मेरा काम कैसा है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, फ्री टिप्स भी बहुत आएंगी इसकी। तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप को लाजमी जाके ज्वाइन कर लो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पैकेजेस का स्टार्ट है, आप पूरी लीग का पैकेज लो, ठीक है। बहुत सस्ता दूंगा, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी है। और 5 से 7 लिमिट लेके आओ, उसको 20-25 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं दूंगा आपको। ये मेरी आपसे जुबान है, ठीक है ना। चले, फिलहाल इतना ही है। अभी एडवांस में मैं क्या ही प्रिडिक्ट करूं या मैच के बारे में, वो आपको मैच बाय मैच वीडियो मिल जाएगी। बाकी आपको वही यही बार बार बोल रहा हूँ कि इस अबू धाबी टी10 में लाजमी आओ, मोटा प्रॉफिट आप ही का इंतज़ार करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।